हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए एक्सरसाइज 2 क्लास 10th बहुपद पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन कर रहे थे, यानी थ्योरी की ओर चलते हैं। पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 की ओर चलते हैं। तो बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होता है, जहां ए डज नॉट इक्वल 0, ए बी सी एंड ए कोमा बी कोमा सी एंड डी बिलोंग्स टू आर होता है। अब देखिए 1 नंबर में बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा, त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा, इसको हम अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, तथा इसको y की तरह लिखा हुआ है, इसको हम गामा कहते हैं। हो तो शून्यक का योगफल, यानी शून्यक का योगफल बराबर, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का, अतः अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा इसको हम अल्फा कहते हैं, इसको बीटा, इसको गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाला गुणांक है। ये देखिए ये बी जो है ये बी बटे ई, लेकिन फॉर्मूला में ये एक्स के गुणांक से पहले माइनस लगा होता है, इसीलिए ये माइनस बी बटे ए होगा। अब दूसरा नंबर देखिए, दो शून्य के गुणनफल के योगफल होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। अब देखिए एक्स क्यू, एक्स का गुणांक कौन सी है, क्या है, सी है। अब देखिए एक्स क्यू का गुणांक कितना, एक्स से पहले एक्स क्यू का गुणांक, इससे पहले एक्स स्क्वायर से पहले जो संख्या होता है वही गुणांक होता है। तो एक्स क्यू से पहले जो गुणांक है वो एक्स ए क्यू का गुणांक क्या है, बी स्क्वायर का गुणांक देखिए बी है, अच्छा सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है, देखिए एक्स का गुणांक सी है, डी तो अचर है। अब यहां तक आगे, अब इसमें देखिए इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा अल्फा इंटू गामा, या आप गामा इंटू अल्फा भी बोल सकते हैं। तो सी तो जान भी बता दिए, सी तो ये होगा सी बटे ए, ठीक। एक्स का गुणांक तो एक्स से पहले गुणांक सी है तो सी हो गया। अब देखिए एक्स क्यू का गुणांक एक्स क्यू से पहले ए है तो गुणांक ए हो गया। चलिए तीसरे नंबर की ओर चलते हैं, शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक। देखिए डी यहां अचर पद है। अब देखिए एक्स क्यू का गुणांक ए है, तो इसलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए, यहां तक तो हो गया। अब चलते हैं अगले नंबर, त्रिघात बहुपद एक्स इंटू अल्फा इंटू एक्स इंटू बीटा इंटू एक्स इंटू गामा। यदि अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद का शून्यक है तो देखिए इसका सूत्र होता है, त्रिघात बहुपद का सूत्र है एक्स क्यूब माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस इंटू कोष्ट है शुरू, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा अल्फा इंटू गामा, आप गामा इंटू अल्फा भी कर सकते हैं, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये त्रिघात बहुपद निकालने के लिए, जैसे कि स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें हम क्या निकाले हैं, देखिए अब ये तो आ गया त्रिघात बहुपद का, द्विघात को तो बता दिया अगले पाठ में। तो बहुपदों के आरेखीय नियम, जब हम आरेख बहुपद का खींचेंगे तो किस तरीके से खींचेंगे, देखिए उसका नियम होता है, यदि किसी बहुपद का आरेख खींचने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाते हैं। दिए गए बहुपद को किसी अज्ञात राशि, देखिए कहता है यदि किसी बहुपद का आरेख खींचने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाते हैं, अनेक प्रकार की प्रक्रिया, अलग अलग प्रक्रिया है। 1 नंबर में दिया गया, दिए गए बहुपद को किसी अज्ञात राशि के बराबर मान लिया जाता है। यदि कोई भी राशि प्राप्त नहीं है तो उसको हम अज्ञात राशि कहते हैं, जो ज्ञात हमें नहीं है उसको अज्ञात राशि कहते हैं। तो अब जो ज्ञात नहीं है तो वो अज्ञात राशि को हम मान लेते हैं, अज्ञात राशि को बराबर मान लिया जाता है। अब दूसरा नंबर में देखिए, दिए गए बहुपद में चर को विभिन्न वास्तविक मानों को अज्ञात राशि का मान ज्ञात करते हैं। जो राशि हमें पता नहीं होता ना, यदि एक्स का मान हमको पता नहीं है, यदि y का मान दिया हो तो हमको x का मान निकालना, मान पता नहीं है
तो x का मान निकालेंगे, y का मान दिया रहेगा, यदि y का मान दिया रहेगा तो x का मान ज्ञात करेंगे। तो इसी तरह से निकालते हैं। तीसरा नंबर में चर के वास्तविक मानों के लिए प्राप्त अज्ञात राशि को समीकरण कर लेते हैं, उसको समीकरण में बदल देते हैं, मान लेते हैं समीकरण 1, उसके बाद मान सारणी भी मान लेते हैं। देखिए चर के मानों x अक्ष पर तथा अज्ञात राशि को y अक्ष पर रखकर बिंदु प्राप्त करते हैं। अज्ञात राशि को हम क्या करते हैं, y अक्ष पर रखते हैं, और जो ज्ञात राशि जो y अक्ष पर रखते हैं, और जो हमें चर मान x अक्ष तथा अज्ञात राशि के मान को y अक्ष पर, जो हमें x अक्ष पर रखते हैं, जो चर होते हैं तो उसको x अक्ष पर रख देते हैं, और जो ज्ञात नहीं है तो अज्ञात होता है उसको हम y अक्ष पर रखते हैं। चलिए 5वें नंबर की ओर चलते हैं। उस बिंदु को मिलाने पर जो रेखा चित्र प्राप्त होता है वह दिए गए बहुपद का आरेख होता है। जब हम आरेख खींचते हैं, जो समीकरण का एक्स वाई का मान निकल जाता है, निकलने के बाद जब हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने में जो हमें चित्र प्राप्त होता है वही आरेख होता है। बहुपद का आरेख एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर, 6वां नंबर है, बहुपद का आरेख एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वह बिंदु शून्यक होता है। प्रतिच्छेद मतलब दोनों बिंदु एक दूसरे जगह काट देती है, प्रतिच्छेद कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वही शून्यक होता है, बहुपद का शून्यक होता है। देखिए बहुपद पॉलिनोमियल में नोट में रेखिक बहुपद का केवल एक हल होता है। जितने भी रेखिक बहुपद होते हैं सबका एक ही हल होता है। अब बहुपदों के संगत आलेख और शून्यकों का ज्यामितीय प्रदर्शन देखेंगे कि जो रेखिक बहुपदों के लिए रेखिक है, द्विघातीय बहुपद के लिए भी बताएंगे तो सेम ही होता है। उसमें स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इस टाइप से होता है। अब देखिए y बराबर सवाल दिया है, y बराबर रहेगा तो हम किस तरह से हम बहुपद का ग्राफ बनाएंगे उस तरह से देखिए। अब देखिए y बराबर p इंटू एक्स, आप जानते हैं बहुपद को p इंटू एक्स, g इंटू एक्स, q इंटू एक्स, r इंटू एक्स से सूचित करते हैं। अब यहां जब सवाल आ गया तो इसको हम y बराबर कर लेते हैं, y बराबर 2x प्लस 1। अब देखिए इसको मान लीजिए समीकरण, आपको थ्योरम बताए थे कि यदि आप समीकरण मान लीजिए, मानने के बाद यहां लिख दीजिए मान सारणी, समीकरण में मान सारणी लिख लीजिए। मान सारणी यदि लिख लेते हो ना, दो डबल समीकरण था नहीं, सिंगल है, तो दो चर वाले रेखिक समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें 2 रहेगा, तो x इंटू वाई। अब ये x और y मान सारणी में कम से कम 3 न्यूनतम मान 2 से ज्यादा 3 मान निकाल लेना अच्छा होता है, और 4 हो जाता अति उत्तम होता है। अब देखिए इसमें यदि हम x y का मान प्राप्त करेंगे कैसे, देखिए y बराबर दिया है 2x प्लस 1। यदि देखिए अब यदि x का मान आप 1 रखिए, यदि x का मान यदि 1 रखते हैं तो y बराबर 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे 1, काहे कि p इंटू 1 रखते हैं नहीं, 0 हो जाता है तब वो शून्यक होता है प्राप्त। अब देखिए ये जो है 2 इंटू 2x प्लस 1 है, तो 2 गुना x का मान रखे 1 जब रखे प्लस 1। अब देखिए y बराबर 2 प्लस 1, 2 गुना 1 तो 2 प्लस 1, y बराबर 2 प्लस 1 3। अब y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब यदि y का मान यदि हम 2 रख लेते हैं, सॉरी x का मान 2 रख लेते हैं, यदि 2 रखते हैं तो यहां हम क्या करेंगे x की जगह 2 रख देंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, अब प्लस ये हो जाएगा 1, 4 1 5, तो y का मान कितना निकल जाएगा आपका 5 निकल जाएगा। यदि x का मान यदि हम, मेरा मन है कि न्यूनतम से न्यूनतम मान रखें, यदि मेरा मन है कि x का मान हम -1 रख लेते हैं, आपकी मन है, आप मान लीजिए अज्ञात राशि है, आपको बताए थे जो ज्ञात राशि है अज्ञात राशि से मान पुट करना। आप इसमें क्या करना है, अब देखिए -1 रखे तो यहां रख दीजिए x बराबर -1। यदि -1 रखते हो, जैसे p इंटू एक्स रखते हो, बराबर जैसे 2x प्लस 1 दिया है, आप p इंटू 1 रखते हो, 2 गुना 1 प्लस 1, तो आप इस तरह से पुट करते हो। अब p इंटू ऐसे 1 होता है। अब इसको क्या करना है, यदि ये -2 गुना 1, 2 गुना -1 बराबर -2 प्लस 1, और 2 में से 1 जाएगा, -2 है, अब उसमें से +1 जाएगा तो -1। यहां आप y का मान कितना हो जाएगा, इसका y का मान भी हो जाएगा -1। अब इसको
ग्राफ में दर्शाएंगे।